आदाब। जी जनाब, आज का एक और मकाला जामियात में उर्दू तहकीक के हवाले से लेकर आई हूँ और ये मकाला है जनाब ख्वाजा हसन निज़ामी हयात और अदबी खिदमत। मकाला निगार हैं इमाम मुर्तज़ा नकवी और उसके निगरान मकाला हैं डॉक्टर मज़हर अब्बास नकवी जी। आप जानते हैं कि ख्वाजा साहब पर इससे पहले कोई मुस्तकिल तसनीफ नहीं मिलती, सवाए इसके कि उस दौर के अदब का जायजा लेने वालों ने अपने मज़ामीन में कहीं कहीं उनका भी तज़किरा कर दिया है। उसके अलावा हमें ले दे के दो किताबें और मिलती हैं। एक उनके शागिर्द मुल्ला वाहिदी की किताब सवानी उमरी ख्वाजा हसन निज़ामी और दूसरी खुद ख्वाजा साहब की खुद नविश्ता आप बीती है। मुल्ला वाहिदी की किताब 1926 तक के हालात जिंदगी पर मुश्तमिल है, जिसमें मुसन्निफ ने हक़े शागिर्दगी अदा किया है। इसमें उनकी अदबी तख्लीकात की फन्नी मायार को जांच नहीं दी गई। किताब की अहमियत महज सवानी है। इस तरह ख्वाजा साहब ने अपनी आप बीती में 1920 तक के हालात जिंदगी तहरीर किए हैं। यह किताब एक मखसूस मकसद के तहत लिखी गई थी और मकसद जाहिर है इसके सिवा कुछ ना था कि अपने इरादतमंदों के सामने अपनी एक ऐसी तहरीर पेश की जाए जो ख्वाजा साहब से उनकी इरादत और अकीदत में इजाफे का बाइस बने। ऐसी सूरत हाल में तहकीकी नुक्ता नजर से इस किताब की हमारे लिए कोई खास अहमियत नहीं है और खुद उनकी जिंदगी के वाकयात को पेश करने में कदम कदम पर छानबीन तलाश और तहकीक की जरूरत पेश आती है। अच्छा जी, इसको आंख बंद कर कर कबूल करना भी मुमकिन नहीं है। चुनांचे ये जो मकाला निगार ने इस मकाले में कोशिश की है कि ख्वाजा साहब के हालात जिंदगी जो खुद उनके कलम से बयान हुए हैं या जिनका जिक्र उनके शागिर्दों ने किया है, उन पर पूरी तरह तनकीदी निगाह डाली जाए और जब इन तज़किरों में पाई जाने वाली रिवायतों को अक्ली और नकली बुनियादों पर तौसीक और तस्दीक ना हो जाए, उनको ना कबूल किया जाए। बास मकामात मशकूक थे और हासिल शुदा मवाद की बुनियाद पर कोई सही राय कायम नहीं की जा सकती थी, इसलिए ख्वाजा साहब के मुआसरीन और उनसे रजू करना पड़ा। तो जनाबे वाली मिसाल के तौर पर खुद उनकी तारीख पैदाइश के सिलसिले में बड़ी गलत फहमी पाई जाती है। उनकी सवाने निगार मुल्ला वाहिदी ने जो तारीख विलादत अपनी किताब में लिखी है, उसकी खुद ख्वाजा साहब के बयानात से तस्दीक नहीं होती, इसलिए इस पर भी तफसील से बहस करनी पड़ी। कभी कभी ऐसे मौके भी है जहां खुद ख्वाजा साहब के कौलो फेल में तजाद दिखाई दिया। मुरत्तब ने वाकयात की रोशनी में ऐसे बयानात पर भी तनकीदी निगाह डाली है जो कि सही नतीजा पर पहुंचने की एक कोशिश है। जनाब वाली ये जो मकाला है ये 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। पहले बाब के 2 हिस्से हैं, एक में हालात जिंदगी का बयान है, दूसरे में उनकी शख्सियत की तस्वीर कशी है। हालात जिंदगी वाले हिस्से में ख्वाजा साहब के हस्बुन नस्ब, विलादत, बचपन, तालीम, माली हालत, समाजी रवाबत, सियासी और मजहबी तहरीकों से वाबस्तगी, वफात, उसके बाद सहाफती मशागल, मुआसरीन से नजरियाती इख्तिलाफात, अज़वाजो औलाद के बारे में जो मवाद ख्वाजा साहब की आप भी थी सफरनामों में या रसाला मनादी की फाइलों से दस्तयाब हो सकता था, उनको पूरी तहकीक और तौसीक के साथ इस तरह मुरत्तब कर दिया गया है कि उनकी जिंदगी के वाकयात एक मरबूत सूरत में हमारे सामने आ जाते हैं। दूसरा हिस्सा शख्सियत से मुताल्लिक है। जाहिर है कि फनकार की शख्सियत को समझे बगैर हम उसके फन तक रसाई हासिल नहीं कर सकते, इसलिए मुरत्तब ने इस हिस्से में ख्वाजा साहब की शख्सियत का एक ऐसा खाका तरतीब दिया है जिसको पढ़ने के बाद कारी उनके हुलिये, लिबास, ग़िज़ा, मरगूबात, मामूलात, रहन सहन, खसाइल, ज़ुरिया मुआश के बारे में काफी वाक़फ़ियत हासिल कर सकता है। साथ ही सीरत की दाखिली खुसूसियात मसलन इल्मियत,
ज़हानत और मशरब मसलक वगैरह पर भी कमाह का रोशनी डालने की कोशिश की है। हयात के बाद जरूरी था कि जेर बहस फनकार की फिक्री पस मंजर का तनकीदी जायजा लिया जाए। तो फिर ये बाब भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा तसव्वुफ पर है, जिसमें तमाम नजरियात और अमाल का बयान है जो शाउरी और गैर शाउरी तौर पर ख्वाजा साहब के फन पर असरअंदाज हुए। तसव्वुफ से मुतल्लिक ख्वाजा साहब के अशगाल व अमाल की ये तफसील बहुत ही बादियो नजर में गैर जरूरी मालूम होती है, लेकिन हकीकत यह है कि ये चीजें चाहे हमारे नुक्ता नजर से कितनी ही मुअम्मल और लायानी क्यों ना हो, लेकिन हम जिस फनकार के फन का जायजा लेना चाहते हैं उसको और उसके फन को समझने के लिए इनकी बहुत बड़ी अहमियत भी है। दूसरा ये कि उन्होंने तसव्वुफ की खुश्क मुस्तलहात की सिर्फ तारीफ और तौज़ीह ही नहीं की, बल्कि उन इस्तिलाहात को मिसालों के जरिए ऐसे अदबी पैराए में बयान किया है कि एक आम आदमी को भी उससे दिलचस्पी होने लगती है। बिलाशुबा ख्वाजा साहब एक हमागीर शख्सियत के मालिक थे। उनकी जिंदगी में अगर एक तरफ पीरी मुरीदी का सिलसिला नजर आता है, तो दूसरी तरफ वो मुल्क की सियासी, समाजी, मजहबी और इस्लाही तहरीकों में भी किसी न किसी हैसियत से एक जरूर शरीक नजर आते हैं। उनकी तहरीरों में असली हालात का रद्द अमल है, वो किसी तरह छुपाए नहीं छुप सकता। इसलिए ये भी जरूरी था कि ख्वाजा साहब के इस्लाही नजरिया ख्वाह वो कौम के इक्तिसादियात से मुतल्लिक हो, या मुआशरे से मुतल्लिक हो, या तलीम नस्वा के बारे में हैं, या पर्दे से ताल्लुक रखते हैं, या जबान के बारे में है, या तहजीब के सिलसिले में है, उन सब का जायजा लिया जाए और उनको मुल्की और मिल्ली तहरीकों पर भी नजर डाली जाए जो ख्वाजा साहब के सियासी और समाजी शऊर की नशोनुमा में मुआवन हुई। तो फिक्री पस मंजर के इस जायजे के बाद तीसरे बाब को ख्वाजा साहब की तख्लीकात के लिए मखसूस किया गया है और सहूलत के ख्याल से इस बाब को भी 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में इंशाइया निगारी है। ख्वाजा साहब की तख्लीकात में जो चीज अदबी नुक्ता नजर से सबसे ज्यादा अहम है वो दरअसल उनके वो इंशाइये हैं जो सी पाराए दिल और काना बाई में शाया हुए। इन मज़ामीन को सिंफ इंशाइया के जदीद तरीन असूलों की रोशनी में परखा गया है और उनकी मुश्तरका खुसूसियात का तयन करने की भी कोशिश की गई है। तो जनाब जो चौथा बाब इस मकाले का वो सबसे अहम बाब है और यानी ख्वाजा साहब का असलूब। और ख्वाजा साहब कसीरुल तसानीफ के मालिक थे। उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कलम उठाया है। मकाला निगार को इससे ज्यादा दिलचस्पी नहीं है कि फलां किताब में उन्होंने क्या लिखा, उसकी दिलचस्पी इसमें है कि जो लिखा वो किस ढंग से लिखा और उसमें उन्हें कहां तक कामयाबी मिली। ख्वाजा साहब की तहरीरों में ख्वाह वो सहाफती मज़ामीन हैं, तारीखी किस्से हैं या नीम तारीखी हकायतें हैं, खाके हैं या रोजनामचे हैं, सफरनामे हैं या दूसरी किसी किस्म की भी तहरीरें हैं, इन सब में जो चीज कदरे मुश्तरका है वो दरअसल उनका एक मखसूस असलूब है। और जनाब इस वाले बाब में खुद असलूब की माहियत और तश्कीली अनासर पर बहस की गई है और फिर ख्वाजा साहब की मुख्तलिफ तहरीरों को बुनियाद बनाकर बिल्कुल मारूजी अंदाज में उनके असलूब का फनी जायजा करने की कोशिश की गई है। और आखिर में जनाब मुख्तसर उर्दू नसर में ख्वाजा साहब के मुकाम और उनके मनसब को मुतय्यन करने की कोशिश की गई है। मकाला निगार इस नतीजे पर पहुंचा है कि ख्वाजा साहब ना फनी एतबार से मौरख ही कहे जा सकते हैं, ना सवाने निगार, ना हम उन्हें जदीद तरीन मफहूम में सहाफ़ी ही कह सकते हैं और ना ही अदबी नुक्ता नजर से उनको अफसाना निगार कहा जा सकता है। वो अगर कुछ हैं तो वो इंशाइया निगार है।
جی جناب، وہ اگر کچھ ہیں تو وہ انشائیہ نگار ہیں، اور ان کی تحریروں کی جو کچھ اہمیت ہے وہ ان کے اس مخصوص اسلوب کی وجہ سے ہے جس کو اردو کے نثری اسالیب کے ارتقاہر اور ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا مقالہ، اور مجھے امید ہے کہ بڑا ہی زبردست مقالہ، بڑا مزہ آیا اس کو پڑھ کے، اور امید ہے اسی طرح آپ بھی یہ مقالوں کی سیریز کو انجوائے کر رہی ہیں، اور ان مقالوں کو کتاب کی شکل میں انشاءاللہ تعالی آپ جولائی کے آخر میں، جی ہاں اگلے سال کی جولائی نہیں، 2022 جولائی یا پھر اگست کے فرسٹ ویک یا سیکنڈ ویک میں کتاب کی شکل میں بہت کچھ اس کتاب کو آپ دیکھ سکیں گے۔ اور یہ کتاب جو ہے کہ کوئی 200 صفحے کی نہیں، کوئی 400 صفحے کی نہیں، کوئی 600 صفحے کی نہیں، جی ہاں یہ کتاب تقریباً 1000 صفحے کی ابھی تک جو ہے وہ 992 صفحے پبلشر تک میں بھیج چکی ہوں، اور یقیناً ایک بہت فائدہ مند کتاب ہوگی، اور یقیناً میری جیسی اردو کی طالب علم ان اساتذہ کی شکر گزار ہے جنہوں نے مجھے لکھنا سکھایا تھا میری اسکول کے زمانے میں، اور میں آج بھی آپ کے اس ویلاگ کے تھرو اپنی اردو کی استاد اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں کروٹ کروٹ جگہ تھے، اور جو کچھ انہوں نے مجھے اسکول کے زمانے میں سکھایا، مسز خواجہ آج بھی مجھے پڑھنے میں، لکھنے میں، اور اس کو ریوائیو کرنے میں، ریمائنڈ کرنے میں بہت مدد مل رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں بہت شکر گزار ہوں ہندوستان کی تمام یونیورسٹیوں کی، لائبریریوں کی، اور خاص طور پہ مقالہ نگاروں کی، ان کے سپروائزر کی، جتنے بھی سپروائزر ہیں، کیونکہ ان کے بغیر میں اپنی کتاب کا کام کرنے کے قابل نہ ہوتی۔ بہت شکریہ کے ساتھ اللہ حافظ۔